आदाब है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं काजी मुहिउद्दीन। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम दिन के मौके पर गार्जियन मिनिस्टर के हाथों की गई खुसूसी परचम कुशाई की रस्म अदा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रियासती वजीर आला उद्धव ठाकरे भी हुए प्रोग्राम में शरीक। मुजाहिदीन आज़ादी को दी गई सलामी। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर में भी लहराया गया तिरंगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी का जन्मदिन अम्बेडकरी तलबा ने मनाया फेंकू दिन की हैसियत से। काले गुब्बारे फोड़कर निकाली झूठे वादों की हवा और हुकूमत की गलत पॉलिसियों के खिलाफ दर्ज करवाया अपना एहतजाज। मराठा रिजर्वेशन को यकीनी बनाने मराठा क्रांति मोर्चा फिर से हुआ मुतहरिक। गार्जियन मिनिस्टर को दिया गया मुतालिबाती मेमोरेंडम। मरकजी वजीर राव साहब दानवे की रिहाइश गाह पर ढोल बजाकर ठोस कार्रवाई का किया गया मुतालिबा। और बिजली सप्लाई कंपनी की नाकिस कारकर्दगी फिर हुई उजागर। जिंसी रोड पर मौजूद इलेक्ट्रिक डीपी में लगी अचानक आग। जोरदार धमाकों के साथ डीपी उगलती रही शोले, मगर मुताल्लिका अफसरान रहे बेखबर। खबरें तफसील से। मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम दिन के मौके पर सिद्धार्थ गार्डन में खुसूसी परचम कुशाई की रस्म गार्जियन मिनिस्टर सुभाष देसाई के हाथों अदा की गई, जबकि रियासती वजीर आला उद्धव ठाकरे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस प्रोग्राम में शरीक हुए। वाज़ेह रहे कि खुसूसी परचम कुशाई की रस्म रियासती वजीर आला उद्धव ठाकरे के हाथों अदा की जानी थी, मगर ऐन वक्त पर उनका औरंगाबाद दौरा मनसूख हो गया और ये रस्म ज़िला औरंगाबाद के गार्जियन मिनिस्टर सुभाष देसाई के हाथों अदा की गई। इस मौके पर रियासती वजीर आला उद्धव ठाकरे ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए इस तकरीब में शिरकत की और कौमी परचम को सलामी देने के बाद उन्होंने अवाम से खिताब किया। उन्होंने कहा कि मराठवाड़ा की तरक्की के लिए वो फंड्स की कमी होने नहीं देंगे। उन्होंने अपने खिताब में शहर औरंगाबाद के लिए शुरू की जा रही नई वाटर सप्लाई स्कीम और दीगर तरक्याती प्रोजेक्ट से मुताल्लिक़ भी बात की। साथ ही कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए हुकूमत की जानिब से उठाए जा रहे इक़दाम से मुताल्लिक़ भी मालूमात फराहम की और आवाम से अपील की कि इस वबा से डरने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम सब मिलकर इसका डटकर मुकाबला करेंगे। उन्होंने रियासती हुकूमत की जानिब से शुरू की गई मेरा ख़ानदान मेरी ज़िम्मेदारी नामी मुहिम को कामयाब बनाने की शहरियान से अपील की। इसी तरह उन्होंने शहरियान से एहतियाती तदाबीर पर भी सख्ती से अमल करने की अपील की। इसके बाद गार्जियन मिनिस्टर और दीगर ओहदेदारान व सरकारी अफसरान ने सिद्धार्थ गार्डन में मौजूद कौमी यादगाह पर फूल चढ़ाए और मुजाहिदीन आज़ादी की कुर्बानियों को याद किया। इसी तरह पुलिस मुलाजमीन ने मेहमानों की मौजूदगी में मुजाहिदीन आज़ादी को सलामी पेश की। इसके बाद गार्जियन मिनिस्टर और दीगर मेहमानों ने म्यूनसिपल इंतज़ामिया की जानिब से वहां लगाई गई तस्वीरी नुमाइश का भी मुआयना किया। इस प्रोग्राम में गार्जियन मिनिस्टर सुभाष देसाई, रियासती वजीर बराए बागबानी संदीपान भुमरे पाटिल, ममलिकती वजीर अब्दुल सत्तार, MLC अंबादास दानवे, MLA हरिभाऊ बागड़े, संजय शिरसाट, प्रदीप जायसवाल, अतुल सावे, उदय सिंह राजपूत, इलाकाई कमिश्नर सुनील केंद्रेकर, जिला कलेक्टर सुनील चौहान, पुलिस कमिश्नर डॉक्टर निखिल गुप्ता, म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे, रूरल SP मोक्षदा पाटिल और दीगर सियासी कायदीन व अफसरान भी शरीक थे। मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम दिन के मौके पर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर में
म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे के हाथों कौमी परचम लहराया गया और तिरंगे को सलामी दी गई। इस तकरीब में एडिशनल म्यूनिसिपल कमिश्नर बीबी नीमाने, रविंद्र निकम, सिटी इंजीनियर सखाराम पांझड़े, अकाउंट्स ऑफिसर संजय पवार, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हेमंत कोल्हे, लीगल एडवाइज़र अपर्णा थेटे, म्यूनिसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर नीता पाडलकर और दीगर अफसरान और मुलाजमीन भी मौजूद थे। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे के हाथों परचम कुशाई के बाद उन्होंने हाजरीन से मुलाकात की और उन्हें मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम दिन की मुबारकबाद पेश की। इसी तरह अपने खिताब में उन्होंने कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए एक बार फिर शहरियान को 4 नुकाती एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दिया। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जननी तरंगा तव शुभ नामे जाने तव शुभाशीष माने गाये तव जय गाथा जनगण मंगल गायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। आज आम्ही एक विशेष यामध्ये प्रत्येक नागरिकांचे स्वास्थ्याची काळजी घेणे हे औरंगाबाद महानगरपालिकाच्या आणि त्याच्या प्रत्येक कर्मचाऱ्याच्या नैतिक आणि कानूनी जबाबदारी आहे। यासोबतच आमचे सर्व जे नागरिक आहेत ते एक जबाबदार नागरिक म्हणून काम करतील, वागणूक करतील अशी आम्ही सर्व अपेक्षा ठेवत आहे। कोरोना काळामध्ये मास्कचा वापर, सोशल डिस्टन्सिंगचा वापर, सॅनिटायझरचा वापर आणि अनावश्यक गर्दी टाळणे हेच 4 सूत्र आपल्याकडे आतापर्यंत कोरोनाचे बचावासाठी उपलब्ध आहे। आपल्याला माहिती आहे की लस आणि मेडिसिन येण्यामध्ये वेळ आहे। जोपर्यंत लस आणि मेडिसिन नाही येत आहे तोपर्यंत कोरोनाला कंट्रोल करण्यासाठी हेच 4 उपाय आहेत। त्यामुळे मी सर्व नागरिकांना हे रिक्वेस्ट करतो की आपण हे 4 जे सूत्र दिले गेले आहे त्याचा अवलंबन करावे आणि पालन करावे। या कोरोनाची मोहीममध्ये आता प्रत्येक नागरिकांची समान जबाबदारी आलेली आहे। याच्यामुळे महाराष्ट्र शासनाने माझा कुटुंब माझी जबाबदारी हे कार्यक्रमची सुरुवात केलेली आहे। या कार्यक्रम अंतर्गत अपेक्षा अशी आहे की कोरोना विरुद्ध जो आमचा लढा आहे या लढ्यामध्ये सर्व आमचे औरंगाबादचे नागरिक एक सैनिक म्हणून काम करतील आणि ते स्वतःची आणि स्वतःच्या कुटुंबियांची सुरक्षा कोरोनापासून सुरक्षाची जबाबदारी घेतील। मी पुन्हा सांगतो की कोरोना पासून बचावासाठी फक्त हेच 4 उपलब्ध आहे। मास्कचा वापर करणे, 2 गज दूरी, सॅनिटायझरचा वापर करणे आणि घरातून अनावश्यक गर्दी कमीत कमी निघणे आणि अनावश्यक गर्दी टाळणे। अम्बेडकरी तलबा ने वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी का जन्मदिन आज फेकू दिन की हैसियत से मनाया और जिला कलेक्टर ऑफिस पर अनोखे अंदाज में एहतजाज करते हुए काले रंग के गुब्बारे फोड़े। मिलिंद नागसेनवन स्टूडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी का जन्मदिन आज फेकू दिन की हैसियत से मनाया गया। मज़ाहिरीन काले रंग के गुब्बारे और कार्डबोर्ड्स अपने हाथों में उठाए हुए थे। इस अनोखे एहतजाज में एक नौजवान ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी का गेटअप किया और झूठे वादे करके एक गुब्बारे में हवा भरी गई, तो कुछ नौजवान अडानी, अंबानी, बिरला और टाटा का गेटअप करके खड़े दिखाई दिए। तालीम और दीगर शोबों की निजीकारी के खिलाफ इन लोगों ने मरकज़ी हुकूमत के खिलाफ ज़ोरदार एहतजाज किया।
उनका कहना है कि इक़्तिदार हासिल करने के लिए वज़ीर-ए-आज़म हिंद और बीजेपी के सभी ओहदेदारान ने आवाम को तरक्की के सब्ज़ बाग दिखाए थे, नौकरियों का वादा किया था, मगर इलेक्शन से कबल किए गए एक भी वादे को पूरा नहीं किया, बल्कि हुकूमत की गलत पॉलिसियों के सबब दलितों और दीगर पसमानदा अक़वाम पर होने वाले मज़ालिम में इजाफ़ा हो गया है। एक के बाद एक करके मरकज़ी हुकूमत सरकारी इदारों की निजीकारी करने लगी है। मुल्क की GDP निचली सतह पर आ गई है। मुल्क मुआशी बहरान के दहाने पर खड़ा है। नई नौकरियां तो दरकिनार, करोड़ों अफराद अपनी नौकरियों से हाथ धो बैठे हैं। लिहाजा हुकूमत की हर महाज पर नाकामी के ख़िलाफ़ अम्बेडकरी तलबा ने आज ज़िला कलेक्टर ऑफिस पर ज़ोरदार एहतजाज किया। काले दिन की काला धन लाने की घोषणा झूठी है, झूठी है, झूठी है। काला धन लाने की घोषणा झूठी है, झूठी है, झूठी है। काला धन लाने की घोषणा झूठी है। देश के पंतप्रधान जो खुद को चौकीदार कहलाते हैं, ऐसे नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है और ये जन्मदिन जिस तरीके से उन्होंने देश में सत्ता प्रस्थापित करने के पहले इस देश के सभी आवाम को आश्वासन दिया था कि हम अच्छे दिन लाने वाले हैं, विकास करने वाले हैं, मगर आज उनके शासन के 6 साल के बाद में भी किसी भी प्रकार का देश में विकास हो नहीं रहा है। सभी मोदी सरकार ने दी हुई जितनी भी घोषणा थे वो सब घोषणा झूठे हैं। अच्छे दिन की जो बात उन्होंने कही थी वो बात भी झूठी है और ये सब झूठे वादे उन्होंने जो दिए थे उनका निषेध करने के लिए, उनका धिक्कार करने के लिए आज औरंगाबाद में अम्बेडकरी विद्यार्थियों की तौर से ये नरेंद्र मोदी का जन्मदिन हम बलून मतलब गुब्बारे फोड़कर, जो गुब्बारा उन्होंने फुलाया था विकास का, वो विकास का गुब्बारा फोड़कर हम उनका जन्मदिन मनाने वाले हैं। और शासन की जो खासगीकरण की नीति है, निजीकरण की जो नीति है, शिक्षा की बाजारीकरण की जो नीति है, उसके साथ ही इस देश में जो सांप्रदायिक दंगे भड़काने का जो षड्यंत्र चल रहा है, सांप्रदायिकता फैलाने का जो प्रयत्न चल रहा है, उन सभी का हम आज औरंगाबाद यहाँ पर निषेध करने वाले हैं। मोदी जी का जो जन्मदिन है, वो जो मोदी जी ने जो अच्छे दिन का जो गुब्बारा बताया था वो गुब्बारा फोड़कर हम उनका जन्मदिन मनाने वाले हैं और शासन के जो नाकर्तेपना है उसका निषेध यहाँ पर करने वाले हैं। मराठा समाज के लिए रिजर्वेशन यकीनी बनाया जाए, इस मुतालबे पर आज मराठा क्रांति मोर्चा की खवातीन ने गार्जियन मिनिस्टर सुभाष देसाई से मुलाकात की और एक मुतालबाती मेमोरेंडम उनके सुपुर्द किया। वाज़ेह रहे कि मराठा समाज को रिजर्वेशन दिए जाने से मुताल्लिक़ सुप्रीम कोर्ट में दायर पिटीशन पर समाअत के बाद फाजिल अदालत ने उस पर अबूरी स्टे दे दिया है और ये मामला बड़ी बेंच के सामने पेश करने का फ़ैसला सुनाया है। इस फैसले से मराठा समाज में शदीद बेचैनी फैली हुई है और मराठा रिजर्वेशन को यकीनी बनाने के लिए मराठा क्रांति मोर्चा नामी तंजीम दोबारा से मुतहर्रिक हो गई है। आज मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम दिन के मौके पर खुसूसी परचम कुशाई की तकरीब में मराठा क्रांति मोर्चा की खवातीन पहुंच गई और गार्जियन मिनिस्टर से मुलाकात करके एक मेमोरेंडम उनके सुपुर्द किया, जिसके ज़रिए मुतालबा किया गया कि मराठा समाज को रिजर्वेशन देने से मुताल्लिक़ हुकूमत ठोस कदम उठाए और सुप्रीम कोर्ट में मुनासिब पैरवी करके स्टे हटाया जाए। आज औरंगाबाद शहराचे पालकमंत्री औरंगाबाद शहरात आले असताना आम्ही मराठा क्रांती मोर्चातर्फे त्यांना निवेदन दिलेलं आहे की जे मराठा आरक्षणावरती स्थगिती आलेली आहे त्या स्थगिती उठवावी। जे फडणवीस सरकारने जे आरक्षण दिलेलं होतं हे मुळात न टिकणारच होतं, म्हणून या सरकारने आता त्याच्यावर विचार करून कायद्याने टिकणारं आम्हाला आरक्षण पाहिजे आणि या आरक्षण जोपर्यंत SC-BC आरक्षण होतं आणि त्या आरक्षणांतर्गत विद्यार्थ्यांना जे लाभ होत होते तर जोपर्यंत आरक्षणावर काही निर्णय होत नाही तोपर्यंत विद्यार्थ्यांना ते लाभ घेता यावे, कारण जेणेकरून विद्यार्थ्यांचं नुकसान होणार नाही आणि शैक्षणिक याच्यामुळे विद्यार्थ्यांचं जे नुकसान होत आहे जोपर्यंत आरक्षणावर निर्णय घेत नाही तोपर्यंत राज्य सरकारने फीमध्ये 50% ही सवलत द्यावी आणि आरक्षण टिकावंच याच्यासाठी राज्य सरकारने प्रयत्न करावे। अन्यथा आम्ही 7 दिवसाचा अल्टिमेटम दिलेला आहे। जर सरकारने काही निर्णय घेतला नाही तर आम्ही आमच्या पद्धतीने रस्त्यावरची लढाई सुद्धा लढायला आम्ही तयार आहोत, कारण की 58 मोर्चा आम्ही शांततेत काढलेले आहेत आणि आम्ही ते समाजाला दाखवून दिलेलं आहे की मराठा समाज हा शांततेच्या मार्गाने रस्त्यावर उतरतो, पण आम्हाला रस्त्यावर उतरून याची लढाई करायला मला वेळ लागणार नाही, म्हणून सरकारने यावर काय तो तात्काळ निर्णय घ्यावा एवढीच माझी सरकारला विनंती। मराठा रिजर्वेशन के लिए मरकजी व रियासती हुकूमतों पर दबाव बनाने की गर्ज से मराठा क्रांति ठोक मोर्चा के ओहदेदारान ने आज मरकजी वजीर राव साहब दानवे की रिहाइशगाह पर ढोल बजाओ आंदोलन किया।
वाज़ेह रहे कि मराठा रिजर्वेशन के मतालबे पर मरकज़ी व रियासती हुकूमतों पर दबाव बनाने के लिए मराठा क्रांति ठोक मोर्चा नामी तंजीम के जिम्मेदारान ने आज मरकज़ी वज़ीर राव साहब दानवे, रियासती वज़ीर संदीपान भूमरे पाटिल और दीगर ओहदेदारान की रिहाइशगाहों पर ढोल बजाओ आंदोलन का ऐलान किया था, जिसके मुताबिक मरकज़ी वज़ीर राव साहब दानवे की शिवाजी नगर में वाक़ रिहाइशगाह पर ये लोग पहुँचे और ढोल बजाकर अपना एहतजाज करवाते हुए मराठा समाज को रिजर्वेशन देने के लिए हुकूमत की जानिब से ठोस कार्रवाई करने के मुतालबे पर एक मेमोरेंडम पेश किया। समाजाने आतापर्यंत 58 मोर्चे, मुकमोर्चे, 2 ठोक मोर्चे, 42 बांधवांचं बलिदान, त्याच्यानंतर कोपडीताईचं बलिदान, हे वाया जाता कामा नये। मराठा उद्धव साहेब मराठ्यांना फसवण्याचं काम करतायत। 3 चाकी सरकारने आम्हाला अपेक्षा होत्या महाविकास आघाडी सरकार मराठ्यांचं काम करेल, कुठेतरी मराठा समाज शिक्षण घेईल, नोकरीत लागेल, कोणतंही मराठाला आरक्षणापासून त्यांनी वंचित ठेवलं, त्यानंतर कोर्टाला स्थगिती मिळाली। आता उद्धव साहेबांना आमचा शेवटचा आणि निर्वाणीचा इशारा आहे, येत्या 8 दिवसात मराठ्यांचा अध्यादेश जर आरक्षणाचा नाही काढला आणि पोलीस भरतीत मराठ्यांच्या पोरांना संधी द्या, नसता पोलीस भरती स्थगिती द्या, हेच आमचा शेवटचा इशारा आहे। येणाऱ्या 8 दिवसात कुठलाही निर्णय मराठा समाजाचा उद्धव साहेबांनी जर नाही घेतला तर मराठा क्रांती ठोक मोर्चा महाराष्ट्रात कुठल्याही खासदाराला, मंत्र्याला, आमदाराला रस्त्यावर फिरू देणार नाही, शेवटचा आमचा इशारा आहे। आज दोपहर तक जिले के 89 अफराद की रिपोर्ट कोरोना के लिए पॉजिटिव आई है, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की तादाद 6100 हो गई है। म्यूनिसिपल ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक आज दोपहर तक ज़िले के 89 अफराद में कोरोना के जरसूमे पाए गए, जिसके बाद जुमला मुतासरीन की तादाद 29,584 हो गई है, जिनमें से 22,651 मरीज़ इलाज के बाद तंदुरुस्त हो गए हैं, जबकि 833 मरीज़ कोरोना से लड़ते लड़ते ज़िंदगी हार गए और फिलहाल 6100 मरीज़ों का मुख्तलिफ दवाखानों में इलाज जारी है। आज जो 89 मरीज़ कोरोना के लिए पॉजिटिव पाए गए, उनमें से 49 मरीज़ शहर के हैं, जबकि 40 का ताल्लुक़ देही मकामात से है। आप जिस वक्त उर्दू ख़बरनामा देख रहे होंगे, मरीज़ों की तादाद में मज़ीद इजाफ़ा मुतवक्के है। गुज़िश्ता रोज़ सुबह से शाम तक 287 अफराद के कोरोना में मुब्तला होने की तस्दीक हुई थी। प्रबोधनकार केशव सीताराम ठाकरे की जयंती आज म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर में जोश खरोश से मनाई गई और उनकी तस्वीर पर फूल चढ़ाकर उनकी खिदमत को याद किया गया। इस मौके पर म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने प्रबोधनकार केशव सीताराम ठाकरे की तस्वीर पर फूल चढ़ाए और उनकी खिदमत को याद किया। इस तकरीब में एडिशनल म्यूनिसिपल कमिश्नर बीबी नीमाने, रविंद्र निकम, सिटी इंजीनियर सखाराम पांथड़े, म्यूनिसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर नीता पाडलकर, लीगल एडवाइजर अपर्णा थेटे, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हेमंत कोल्हे, अकाउंट्स ऑफिसर संजय पवार, घनकचरा प्रोजेक्ट चीफ नंदकिशोर भोंबे, इस्टेब्लिशमेंट ऑफिसर विक्रम दराड़े, एजुकेशन ऑफिसर श्रीकांत कुलकर्णी, चीफ फायर ऑफिसर RK सुरे और PRO अहमद तौसीफ के अलावा दीगर अफसरान मुलाजमीन भी शरीक थे। जिंसी रोड पर वाक़े इलेक्ट्रिक की DP में आज अचानक आग लग गई और DP ज़ोरदार धमाकों के साथ आग उगलती रही। खुशकिस्मती से यहाँ कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। मिलिंद नागसेनवन स्टूडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी का जन्मदिन आज फेकू दिन की हैसियत से मनाया गया। मज़ाहिरीन काले रंग के गुब्बारे और कार्डबोर्ड्स अपने हाथों में उठाए हुए थे। इस अनोखे एहतजाज में एक नौजवान ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का गेटअप किया और झूठे वादे करके एक गुब्बारे में हवा भरी गई, तो कुछ नौजवान अडानी, अंबानी, बिरला और टाटा का गेटअप करके खड़े दिखाई दिए। तालीम और दीगर शोबों की निजीकारी के खिलाफ इन लोगों ने मरकज़ी हुकूमत के खिलाफ ज़ोरदार एहतजाज किया। उनका कहना है कि इक़्तिदार हासिल करने के लिए वज़ीर आज़म हिंद और BJP के सभी ओहदेदारान ने आवाम को तरक्की के सब्ज़ बाग दिखाए थे, नौकरियों का वादा किया था, मगर इलेक्शन से कबल किए गए एक भी वादे को पूरा नहीं किया, बल्कि हुकूमत की गलत पॉलिसियों के सबब दलितों और दीगर पसमानदा अक़वाम पर होने वाले मज़ालिम में इजाफ़ा हो गया है। एक के बाद एक करके मरकज़ी हुकूमत सरकारी इदारों की निजीकारी करने लगी है। मुल्क की GDP निचली सतह पर आ गई है। मुल्क मुआशी बहरान के दहाने पर खड़ा है। नई नौकरियां तो दरकिनार, करोड़ों अफराद अपनी नौकरियों से हाथ धो बैठे हैं। लिहाजा हुकूमत की हर महाज पर नाकामी के ख़िलाफ़ अम्बेडकरी तलबा ने आज ज़िला कलेक्टर ऑफिस पर ज़ोरदार एहतजाज किया। काले दिन की काला धन लाने की घोषणा झूठी है, झूठी है, झूठी है। काला धन लाने की घोषणा झूठी है, झूठी है, झूठी है। काला धन लाने की घोषणा झूठी है।
देश के पंतप्रधान जो खुद को चौकीदार कहलाते हैं, ऐसे नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। और ये जन्मदिन जिस तरीके से उन्होंने देश में सत्ता प्रस्थापित करने के पहले इस देश के सभी आवाम को आश्वासन दिया था कि हम अच्छे दिन लाने वाले हैं, विकास करने वाले हैं, मगर आज उनके शासन के 6 साल के बाद में भी किसी भी प्रकार का देश में विकास हो नहीं रहा है। सभी मोदी सरकार ने दी हुई जितनी भी घोषणा थे वो सब घोषणा झूठे हैं। अच्छे दिन की जो बात उन्होंने कही थी वो बात भी झूठी है। और ये सब झूठे वादे उन्होंने जो दिए थे उनका निषेध करने के लिए, उनका धिक्कार करने के लिए आज औरंगाबाद में अम्बेडकरी विद्यार्थियों की तौर से ये नरेंद्र मोदी का जन्मदिन हम बलून मतलब गुब्बारे फोड़कर, जो गुब्बारा उन्होंने फुलाया था विकास का, वो विकास का गुब्बारा फोड़कर हम उनका जन्मदिन मनाने वाले हैं। और शासन की जो खासगीकरण की नीति है, निजीकरण की जो नीति है, शिक्षा की बाजारीकरण की जो नीति है, उसके साथ ही इस देश में जो सांप्रदायिक दंगे भड़काने का जो षड्यंत्र चल रहा है, सांप्रदायिकता फैलाने का जो प्रयत्न चल रहा है, उन सभी का हम आज औरंगाबाद यहाँ पर निषेध करने वाले हैं। मोदी जी का जो जन्मदिन है, वो जो मोदी जी ने जो अच्छे दिन का जो गुब्बारा बताया था वो गुब्बारा फोड़कर हम उनका जन्मदिन मनाने वाले हैं और शासन के जो नाकर्तेपना है उसका निषेध यहाँ पर करने वाले हैं। औरंगाबाद जिले में कोरोना की सूरत हाल का जायजा लेने की गर्ज से एक मीटिंग गुज़िश्ता रोज जिला कलेक्टर ऑफिस के मीटिंग हॉल में गार्जियन मिनिस्टर सुभाष देसाई की सदारत में रखी गई। नाजरीन, मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम दिन के मौके पर खुसूसी परचम कुशाई की रस्म में शिरकत की गर्ज से राब्ता वजीर सुभाष देसाई औरंगाबाद आए हुए थे। गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने कोरोना की मौजूदा सूरत हाल और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के तहत किए जाने वाले मुख्तलिफ तरक्याती कामों का जायज़ा लिया। इस मीटिंग में रियासती वजीर संदीप पान भूमरे पाटिल, ममलकती वजीर अब्दुल सत्तार, डिविजनल कमिश्नर सुनील केंद्रेकर, जिला कलेक्टर सुनील चौहान, म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे, पुलिस कमिश्नर निखिल गुप्ता, पुलिस सुपरिंटेंडेंट मोक्षदा पाटिल, एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर बीबी निमाने, सिटी इंजीनियर सखाराम पांझड़े और दीगर अफसरान भी शरीक थे। मीटिंग के आगाज़ पर म्यूनसिपल कमिश्नर आस्तिक कुमार पांडे ने कोरोना से मुतालिक मौजूदा सूरत हाल से गार्जियन मिनिस्टर को वाकिफ़ करवाया और उन्हें बताया कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से कायम करदा कोविड केयर सेंटर्स को खानगी अस्पतालों से मरबूत किया जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ 1200 ऑक्सीजन बेड्स दस्तियाब हो जाएंगे। जबकि इलाकाई कमिश्नर सुनील केंद्रेकर ने कोरोना की अलामात ना होने वाले मरीज़ों को कोविड केयर सेंटर्स और दीगर दवाखानों में एडमिट किए जाने के सबब दीगर सीरियस मरीज़ों को ऑक्सीजन बेड न मिलने की जानिब तवज्जो मबजूल करवाते हुए असिम्टमेटिक मरीज़ों के लिए अलहदा इंतज़ाम करने का मशवरा दिया। तमाम सूरत हाल का जायज़ा लेने के बाद गार्जियन मिनिस्टर ने हिदायत दी कि औरंगाबाद ज़िले के लिए अलहदा से ऑक्सीजन प्लांट तामीर किया जाए, जिसके लिए हुकूमत को एक तजवीज़ पेश की जाए। इस प्रोजेक्ट के लिए वो फ़ंड फराहम करवाएंगे। इसी तरह राब्ता वज़ीर ने म्यूनसिपल इंतज़ामिया की जानिब से चलाए जा रहे मुख्तलिफ प्रोजेक्ट से मुताल्लिक़ भी मालूमात हासिल की और इस मौके पर स्मार्ट सिटी बस के लिए शुरू किए जा रहे ई टिकटिंग सिस्टम का इफ्तिताह गार्जियन मिनिस्टर के हाथों किया गया। म्यूनिसिपल कमिश्नर आस्तिक कुमार पांडे ने गार्जियन मिनिस्टर से दरख्वास्त की कि सिटी बस डिपो के लिए जगह फराहम करवाई जाए। आइंदा एक हफ्ते में शिवाजी नगर इलाके में रेलवे ओवर ब्रिज के तामीरी काम को मंजूरी दे दी जाएगी। ये तयख्खुन मरकज़ी रेलवे बोर्ड के सदर ने MP इम्तियाज़ जलील को दिया है। रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज़ जलील की जानिब से रवाना करदा प्रेस नोट के मुताबिक उन्होंने आज रेलवे भवन दिल्ली जाकर रेलवे बोर्ड के सदर विजय यादव से मुलाकात की और इलाक़ा मराठवाड़ा के लिए रेलवे कनेक्टिविटी, रेलवे स्टेशंस पर बुनियादी सहूलतें और दीगर इल्तवा में पड़े मामलात पर उनसे तबादला ख्याल किया। शिवाजी नगर इलाके में रेलवे पटरी पर होने वाले हादसात पर काबू पाने के लिए रेलवे ओवरब्रिज की तामीर के लिए रियासती हुकूमत और रेलवे इंतज़ामिया ने जॉइंट सर्वे करके अपनी रिपोर्ट रेलवे बोर्ड को भेज दी थी। लिहाजा रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज़ जलील ने रेलवे बोर्ड के चेयरमैन विजय यादव की तवज्जो इस जानिब दिलाई, जिस पर चेयरमैन ने उनसे वादा किया कि आइंदा एक हफ्ते में वो इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दे देंगे, जिसके बाद टेंडर प्रोसेस शुरू किया जाएगा। विजय यादव ने MP इम्तियाज़ जलील को ये भी यकीन दिलाया कि परभनी से मनमाड़ तक दोहरी लाइन डालने के काम में भी तेज़ी लाई जाएगी। रियासती हुकूमत की हिदायत पर शहर में मेरा ख़ानदान मेरी जिम्मेदारी नामी मुहिम चलाई जा रही है, जिसके तहत जोन नंबर 8 के मलेरिया और हेल्थ मुलाजमीन ने घर घर जाकर सर्वे किया और शहरियान में बेदारी पैदा की।
मेरा ख़ानदान मेरी जिम्मेदारी नामी मुहिम के तहत वार्ड नंबर 8 सातारा देवलई की हदूद में राहुल नगर, सादत नगर और दीगर इलाक़ों में म्यूनसिपल अमले ने घर घर जाकर ज़ईफ़ शहरियान के अलावा दीगर साकिनान के जिस्म में पल्स ऑक्सीमीटर के ज़रिए ऑक्सीजन की जांच की। इसी तरह थर्मल गन के ज़रिए उनका टेम्परेचर भी चेक किया। इसके अलावा इस मर्ज़ की अलामात से मुताल्लिक़ साकिनान को मालूमात फ़राहम की और घर के किसी फ़र्द में इस तरह की अलामात मौजूद होने से मुताल्लिक़ भी उनसे इस्तिफ़सार किया। इसी तरह दीगर वबाई अमराज की रोकथाम के लिए इन इलाक़ों में जरासीम कश दवाओं का छिड़काव किया गया। इस ज़िमन में 2500 मकानात का सर्वे किया गया। इस मुहिम को कामयाब बनाने में मलेरिया सुपरवाइज़र शेख अनवर, विजय कुमार गिरी, शेख अशफाक, मनोज जगधने, राहुल वाकेकर, आशा वर्कर पूजा गायकवाड़, हिना खान और दीगर मुलाजमीन बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। घाटी दवाखाने में ज़ेरे इलाज कोरोना से मुतासरा खातून की मौत ऑक्सीजन न मिलने की वजह से हुई है। ये इल्ज़ाम महलूक के रिश्तेदारों ने घाटी इंतज़ामिया पर लगाया। महलूक के रिश्तेदारों का कहना है कि मील कॉर्नर की साकिन 50 साला खातून को 14 सितंबर घाटी दवाखाने के मेडिसिन डिपार्टमेंट में इलाज की गर्ज से शरीक किया गया था। दूसरे दिन इस खातून की रिपोर्ट कोरोना के लिए पॉजिटिव आई और उसे वार्ड नंबर 5 में शिफ्ट कर दिया गया और वहां ले जाकर उसे ऑक्सीजन चढ़ाई गई। मरीज़ा को कोरोना वार्ड में शिफ्ट करने के बाद उनके रिश्तेदारों को वहां ठहरने की इजाज़त नहीं दी गई और बुध की शाम सुबह 7 बजे मरीज़ा की मौत की खबर फ़ोन पर घाटी इंतज़ामिया ने रिश्तेदारों को दी, जिस पर महलूक के रिश्तेदार घाटी दवाखाना पहुंचे और उन लोगों ने मेडिसिन डिपार्टमेंट से मुत्तसिल ऑक्सीजन टैंक की जांच की तो वो खाली था और सुबह 10 या साढ़े 10 बजे के करीब लिक्विड ऑक्सीजन का एक टैंकर वहां लाया गया। महलूक के रिश्तेदारों का इल्ज़ाम है कि टैंक की ऑक्सीजन मंगल की रात 8 या 10 बजे के दरमियान ही ख़त्म हो गई थी और उनकी रिश्तेदार की मौत रात 4 बजे हुई है। उनका कहना है कि उनकी रिश्तेदार खातून मरीज़ा की हालत स्टेबल थी और सिर्फ वक्त पर ऑक्सीजन न मिलने से ही उनकी मौत हुई है। लिहाजा घाटी इंतज़ामिया की लापरवाही के सबब इस खातून की मौत हुई है, इसलिए खाती इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। ऑक्सीजन का टैंकर जो है वो थोड़ा लेट आने वाला है, जैसे इन्फॉर्मेशन हमको मिली वैसे हमको ऐसा अंदेशा हो गया कि शायद हमारे पास में ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। तो हमारा जो भी बैकअप सिस्टम है उसको पूरा एक्टिवेट किया गया। जो भी हमारे पास में सिलेंडर है, हमारे पास में 200 से ऊपर जंबो सिलेंडर्स है, तो वो सब जहाँ जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे वो सब सिलेंडर जमा करे गए। वहाँ पे बाकी सब लोग डॉक्टर्स लोग या बाकी जो भी सिस्टम हमारे एक्टिवेट करना है वो सब किया गया और किसी भी पेशेंट को ऑक्सीजन की कोई कमी की वजह से कोई तकलीफ हुई नहीं। सबका ऑक्सीजन की सप्लाई बराबर चल रही। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम दिन के मौके पर गार्जियन मिनिस्टर के हाथों की गई खुसूसी परचम कुशाई की रस्म अदा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रियासती वजीर आला उद्धव ठाकरे भी हुए प्रोग्राम में शरीक। मुजाहिदीन आज़ादी को दी गई सलामी। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर में भी लहराया गया तिरंगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी का जन्मदिन अम्बेडकरी तलबा ने मनाया फेंकू दिन की हैसियत से। काले गुब्बारे फोड़कर निकाली झूठे वादों की हवा और हुकूमत की गलत पॉलिसियों के खिलाफ दर्ज करवाया अपना एहतजाज। मराठा रिजर्वेशन को यकीनी बनाने मराठा क्रांति मोर्चा फिर से हुआ मुतहरिक। गार्जियन मिनिस्टर को दिया गया मुतालिबाती मेमोरेंडम। मरकजी वजीर राव साहब दानवे की रिहाइश गाह पर ढोल बजाकर ठोस कार्रवाई का किया गया मुतालिबा। और बिजली सप्लाई कंपनी की नाक़िस कारकर्दगी फिर हुई उजागर। जिंसी रोड पर मौजूद इलेक्ट्रिक डीपी में लगी अचानक आग। जोरदार धमाकों के साथ डीपी उगलती रही शोले, मगर मुताल्लिका अफसरान रहे बेखबर। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।